एवरीवन वेलकम टू द गुलशन एजुकेशन। आज हम इंडियन ज्योग्राफी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। तो क्वेश्चन 1 है, ग्लोब में भारत की अवस्थिति कहाँ पर? ऑप्शन है उत्तरी पश्चिमी, ऑप्शन बी है दक्षिणी पूर्वी, ऑप्शन सी है उत्तरी पूर्वी, ऑप्शन डी है दक्षिणी पश्चिमी। तो ग्लोब में भारत की अवस्थिति उत्तरी पूर्वी में, क्योंकि देखिए ग्लोब को दो भागों में विषुवत रेखा बांटती है और ग्लोब को उत्तर और पश्चिम में पूर्व और पश्चिम में देशांतर बांटता है। तो भारत की स्थिति ग्लोब में उत्तर पूर्वी है, इसलिए भारत का अक्षांश हमेशा उत्तरी होगा और देशांतर पूर्वी होगा, इसलिए ग्लोब में भारत की अवस्थिति उत्तरी पूर्वी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया में भारत की अवस्थिति कहाँ पर है? ऑप्शन है पूर्व, ऑप्शन बी है पश्चिम, ऑप्शन सी है उत्तर, ऑप्शन डी है दक्षिण। तो एशिया में भारत की अवस्थिति दक्षिण में है और दक्षिण में लगभग 10 देश है। दक्षिण एशिया में लगभग 10 देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है? ऑप्शन है 6 डिग्री 45 मिनट दक्षिणी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, ऑप्शन बी है 6 डिग्री 45 मिनट पश्चिमी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, ऑप्शन सी है 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, ऑप्शन डी है 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट दक्षिणी अक्षांश है। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। क्योंकि ग्लोब में भारत की स्थिति उत्तरी पूर्व है, इसलिए भारत का कोई भी अक्षांश हो हमेशा उत्तर में होगा और देशांतर हमेशा पूर्व में ही होगा, इसलिए भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का देशांतरीय विस्तार क्या है? ऑप्शन है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पश्चिमी देशांतर, ऑप्शन बी है 68 डिग्री 60 मिनट उत्तरी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट दक्षिणी देशांतर, ऑप्शन सी है 68 डिग्री 60 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट उत्तरी देशांतर, ऑप्शन डी है 68 डिग्री 60 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। तो भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 60 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार क्या है? ऑप्शन ए है 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है, ऑप्शन बी है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है, ऑप्शन सी है 68 डिग्री 60 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो भारत के मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश होगा, जो तमिलनाडु से गुजरती है। वही भारत का दक्षिणतम अक्षांशीय विस्तार हो जाएगा 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, जो ग्रेट निकोबार से गुजरती है। और वही 68 डिग्री 60 मिनट पूर्वी देशांतर से 37 डिग्री और भारत के मुख्य भूमि का विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें। ऑप्शन ए है, भारत का मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है, ऑप्शन बी है, भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है, ऑप्शन सी है, भारत का दक्षिणतम अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 45 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है, ऑप्शन डी 1 से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा 1 से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु क्या है? भारत का सबसे उत्तरी बिंदु क्या है? ऑप्शन है इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन बी है इंदिरा कॉल, ऑप्शन सी है NJ 9842, ऑप्शन डी 1 से अधिक। तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु ऑप्शन हो जाएगा डी। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है। इंदिरा कॉल POK में है और जो मुख्य रूप से भारत में है वो NJ 984 है, इसलिए दोनों आंसर सही हो जाएगा, इसलिए भारत का सबसे उत्तरी बिंदु हो जाएगा 1 से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु क्या है? मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु क्या है? ऑप्शन है कन्याकुमारी, ऑप्शन बी है केप केमुरिन, ऑप्शन सी है कुमारी अंतरिप, ऑप्शन डी है 1 से अधिक। तो भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु जो तमिलनाडु में पड़ता है तो वो 1 से अधिक हो जाएगा, जो वो कन्याकुमारी भी है, केप केमुरिन भी है और कुमारी अंतरिप है। ये तीनों जो भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है? ऑप्शन ए है इंदिरा पॉइंट,
ऑप्शन बी है पार्सन पॉइंट, ऑप्शन सी है पिग्मेलियन पॉइंट, ऑप्शन डी है लाहिचांग, ऑप्शन ई है एक से अधिक। भारत का दक्षिणतम बिंदु जो ग्रेट निकोबार है उसमें सभी है, इंदिरा पॉइंट भी है, पार्सन पॉइंट भी है, पिग्मेलियन पॉइंट भी है और लाहिचांग भी है। इसलिए भारत का दक्षिणतम बिंदु है एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पूर्वी बिंदु क्या है। भारत का पूर्वी बिंदु जो अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है तो वो उसका बिंदु क्या है। ऑप्शन ए किबिथु, ऑप्शन बी है वालंगू, ऑप्शन सी है केप हॉर्न, ऑप्शन डी है एक से अधिक। तो भारत का पूर्वी बिंदु एक से अधिक है, किबिथु भी है और वालंगू भी है। भारत का पूर्वी बिंदु जो अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पश्चिमी बिंदु क्या है। भारत का पश्चिमी बिंदु गुजरात में पड़ता है। ऑप्शन है गौर माता, ऑप्शन बी है गुहर मोती, ऑप्शन सी है सरक्रिक, ऑप्शन डी है एक से अधिक। तो भारत का पश्चिमी बिंदु जो गुजरात में है वो डी हो जाएगा, एक से अधिक। उसमें गौर माता भी है और गुहर मोती भी है। ये सरक्रिक भारत और पाक के बीच ये कुछ विवादी रेखा है, सरक्रिक रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भारत का पूर्वी बिंदु नहीं है। पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश में है। ऑप्शन ए किबिथु, ऑप्शन बी है इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन सी है वालंगू, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार में है और भारत का पूर्वी बिंदु किबिथु है और वालंगू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भारत का उत्तरी बिंदु नहीं है जो जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है। ऑप्शन है इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन बी इंदिरा कोल, ऑप्शन सी NJ 9842, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें भारत का उत्तरी बिंदु नहीं है तो वो हो जाएगा इंदिरा पॉइंट, क्योंकि इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भारत के मुख्य भूमि का बिंदु नहीं है। ऑप्शन है जो तमिलनाडु में पड़ता है। ऑप्शन है कन्याकुमारी, ऑप्शन बी है कुमारी अंतरिप, ऑप्शन सी है पार्सन पॉइंट, ऑप्शन डी है केप कोमोरिन। तो इसका सही आंसर होगा सी, क्योंकि पार्सन पॉइंट ग्रेट निकोबार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भारत का पश्चिमी बिंदु नहीं है। पश्चिमी बिंदु गुजरात में है। ऑप्शन है सरक्रिक, ऑप्शन बी है गुहर मोती, ऑप्शन सी है गौहर माता, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो नहीं है तो ये सरक्रिक होगा, क्योंकि गुहर मोती और गौहर माता ये गुजरात का पश्चिमी बिंदु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भारत का दक्षिणतम बिंदु नहीं है जो ग्रेट निकोबार पड़ता है। ऑप्शन है इंदिरा कोल, ऑप्शन बी है पिग्मेलियन पॉइंट, ऑप्शन सी है पार्सन पॉइंट, ऑप्शन डी है लाहिचांग। इसका सही आंसर होगा ए इंदिरा कोल। इंदिरा कोल जम्मू एंड कश्मीर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पूर्वी बिंदु से पश्चिमी बिंदु के मध्य कितने डिग्री का अंतर है। ऑप्शन ए हो जाएगा 20 डिग्री, ऑप्शन बी 29 डिग्री, ऑप्शन सी 30 डिग्री, ऑप्शन डी 31 डिग्री। तो भारत का पूर्वी बिंदु से पश्चिमी बिंदु के मध्य लगभग 30 डिग्री का अंतर है जो गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक है, क्योंकि भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु 37 डिग्री 6 मिनट है, 68 मिनट 60 सेकेंड है और पूर्वी बिंदु 97 डिग्री 25 मिनट है। दोनों का लगभग अंतर 30 डिग्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पूर्वी बिंदु से पश्चिमी बिंदु के मध्य कितने घंटे का अंतर है। ऑप्शन ए है 3 घंटे, ऑप्शन बी है 1 घंटे, ऑप्शन सी है 2 घंटे, ऑप्शन डी है 2.5 घंटे। तो इसका सही आंसर होगा 2 घंटे। भारत का पूर्वी बिंदु से पश्चिमी बिंदु के मध्य 2 घंटे का अंतर है, क्योंकि आप जानते हैं कि पृथ्वी 1 घंटा में 15 डिग्री घूमती है और वही 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। तो भारत का पूर्वी बिंदु से पश्चिमी बिंदु के मध्य जब 30 डिग्री का अंतर है तो इसलिए उसका हो जाएगा 15 डिग्री के हिसाब से 2 घंटा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सबसे पहले सूर्य कौन से राज्य में निकलता है। ऑप्शन है नागालैंड, ऑप्शन बी है असम, ऑप्शन सी है गुजरात और ऑप्शन डी है अरुणाचल। तो भारत में सबसे पहले सूर्य अरुणाचल प्रदेश में निकलती है जो वालंगू के पास, और सबसे पहले सूर्य अस्त भी अरुणाचल प्रदेश में ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सबसे अंत में सूर्य कौन से राज्य में निकलती है। सबसे अंत में, देखिए सबसे पहले सूर्य अरुणाचल प्रदेश में निकलती है। इससे पूछा सबसे अंत में कौन से राज्य में निकलती है, तो ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी गुजरात और ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। इसका सही आंसर है सी गुजरात। भारत में सबसे अंत में सूर्य गुजरात में निकलती है और सबसे अंत में सूर्य भी अस्त गुजरात में होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।